घर के काम से फिर ऑफिस की टेंशन से स्किन केयर मिस हो जाती है। पता है आपको कि इजी स्टेप से आप अपने स्किन का ग्लो मेंटेन रख सकती हो, लेकिन कैसे करना है, कौन से स्टेप्स है, वो जानने के लिए रेडी हो आप? तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है आपके लिए आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो मेक श्योर करें वीडियो के पूरे एंड तक आपको बने रहें ताकि आप कौन सा भी स्टेप्स मिस ना कर पाए, क्योंकि ये एक चीज़ है जो मेरी कम्युनिटी में बार बार पूछा जा चुका है और मैंने उनको प्रॉपर वे में गाइड किया है। और जो कम्युनिटी है वो पेड कम्युनिटी है, तो यहाँ पर मैं आपको फ्री में ही आपको दे रही हूँ प्रॉपर स्टेप्स, जो अपने बिजी डे में भी आप इसे फॉलो कर कर अपने स्किन के ग्लो को अच्छे से मेंटेन कर सकती हैं। तो चलिए देर किस बात की करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहना है और अच्छे से इस वीडियो को देखकर अच्छे से आपको इसे फॉलो भी करना है, तभी तो रिजल्ट्स मिले। कभी क्या होता है कि हम प्रॉपर स्किन केयर फॉलो करते हैं, एक दिन छूट जाता है, फिर कभी 2 दिन छूटता है, ऐसे ही करते करते ना हम फॉलो ही नहीं करते, जिससे हमारी स्किन पे ना रौनक ही चले जाती है, ग्लो चले जाती है। ये आपके साथ हुआ है, आप अकेले नहीं हो, ये हम लोग के साथ भी होता है। तो इसी कंसिस्टेंसी को कैसे फॉलो करना है, उसके लिए मैं आपको सिंपल से 5 स्टेप्स दूंगी, जो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और फॉलो करने के लिए भी बहुत आसानी होगी। देखिए, स्किन केयर मतलब महंगे प्रोडक्ट्स की बात ही नहीं हो रही है। आप भले ही प्रोडक्ट्स कम रेंज में अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप लेकर उसे कंसिस्टेंसी से फॉलो करना, इसे स्किन केयर कहती है। बहुत सारे लोग का ये मिथ है कि स्किन केयर मीन्स महंगे प्रोडक्ट खरीद लो, महंगे से जो भी खरीद लो, मगर ये आपको मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपनी स्किन पर कंसिस्टेंसी से उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस कंसिस्टेंसी को कैसे बिल्ड करना है, वही चीज़ मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सिर्फ और सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स में बहुत ही आसान वे में आपको ले जाऊंगी। ध्यान से अच्छे से समझना ज़रूरी है और इसे अप्लाई भी करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 1, अपने रूटीन को सिंपल बनाए। भले ही आप कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन मिनिमम 2 मिनट आप निकाल कर ना अपने रूटीन को सिंपल बनाए, ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट्स के चक्कर में मत जाओ। आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वे में, अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो आप सिंपल 3 प्रोडक्ट से काम चला सकते हैं। एक है क्लेंजर, और एक है मॉइस्चराइजर, और एक है सनस्क्रीन। ये 3 चीज़ अगर आपके पॉकेट में है तो आप स्किन केयर डेली बेसिस पर इसे फॉलो कीजिए। और मैटर अलग है उनके लिए जिसकी स्किन पर कुछ एक्टिव प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक्ने है, पिंपल्स है, तो उनके लिए अलग मसला है। उनके लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप अप्लाई कीजिए ज़रूर, लेकिन ये नॉर्मल पर आप ज़्यादा ना फोकस कीजिए। पहले उस प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, फिर इसके बाद अपने नॉर्मल रूटीन पर आ सकती है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि सिंपल वे में अपने रूटीन को फॉलो कीजिए। क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, 3 प्रोडक्ट्स आपको अप्लाई करना है और इससे ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, महंगे प्रोडक्ट्स के चक्कर में बिल्कुल भी मत जाओ। अपने अफोर्डेबल रेंज के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट लीजिए। और क्लेंजर, जो मॉइस्चराइजर और जो सनस्क्रीन आप ले रहे हो, मेक श्योर करें कि उसी ब्रांड का प्रोडक्ट आप लीजिए, ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। अगर नहीं है और आपके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कुछ अलग सनस्क्रीन आपके अकॉर्डिंग, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अपने रूटीन को सिंपल बनाइए, ताकि हेक्टिक ना हो कि आपको भी फॉलो करना है। फिर ज़्यादा प्रोडक्ट्स जैसे कि टोनर, सीरम्स, उसके चक्कर में अगर जाओगे तो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो फिर अप्लाई करना, फिर उसे फॉलो करना, फिर कंसिस्टेंसी मसल्स बिल्ड नहीं होंगी। तो ये नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल में बताओ, आप सुबह उठते ही क्या करते हो? ब्रश करते हो। वो क्यों करते हो? क्योंकि आपको बचपन से उसी की आदत डाली गई है। तो जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ना अच्छे से फॉलो करने लगोगे ना, तो वो भी आदत हो जाएगी। भले ही शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से इसे फॉलो कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये भी एक आदत आपकी बनने ही लग जाएगी। लेकिन शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है। आपको शुरुआत में माइंडफुल रहकर आपको इसे फॉलो करना है, तभी तो वो आदत में कन्वर्ट होगी, जिससे आप ना चाहते हुए भी आप उसे कर लोगे। आपकी लगन उतनी हो जाएगी। और डेफिनेटली अगर आप इसे फॉलो करें तो स्किन पर आपके ग्लो आ जाएगा, जिससे आप उसे डेली बेसिस पर आप खुद से ही उसे करने के लिए टाइम निकालोगे। अब स्टेप नंबर 2, मैं आपको बहुत सिंपल एक ट्रिक बताने वाली हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स कहीं रख देते हैं, कहीं फॉलो नहीं कर पाती और कहीं अंदर रख देती हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो जो चीज़ सामने दिखती है वही इस्तेमाल होती है। अब जैसे कि टूथब्रश पेस्ट का मैंने एग्जाम्पल दिया अभी, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो हर किसी को विजिबल होता है, तो तभी तो करते। वरना अगर आप लॉकर में रखोगे तो कौन करेगा, है ना? पूछ कर तो करते हैं। लेकिन तब तक आपकी हैबिट नहीं हो जाती, तो मेक श्योर करें आप अपने स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स आप यूज़
करें उसको ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर आप उसे बार बार देख सको, जैसे कि अपने बेड साइड पर या फिर मिरर के सामने जो डेस्क होता है ना, वो मिरर के डेस्क पे रख दो, या फिर इवन आप अपने वॉशरूम में भी रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप ब्रश करते हो, फेस वॉश करते हो, फिर तुरंत वहाँ पर मिरर तो होता ही है। उसी मिरर के लिए आप ठहर कर अपने स्किन केयर का जो भी आप मैंने बताया क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग और फिर सनस्क्रीन वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो मेक श्योर करो मॉर्निंग और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन को आप वहाँ पर ही रखो जहाँ पर आप डेली बेसिस पर अपनी आंखों से देख सको और उसे अच्छे ईजी से आप उसे उठाकर अप्लाई कर सको। ऐसा नहीं है कि अंदर रखो फिर निकालो, फिर रखो फिर निकालो, इसमें ना आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो ये ना सोचकर आप ऐसे वे में रखकर आप देखिए, ये स्टेप आपके लिए बहुत ही ट्रैजिक कमाल करेगा और आपकी स्किन का ना एक अलग ही लेवल का चमक अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली इस मेथड को फॉलो कीजिए। नंबर 3 है मल्टीटास्किंग। आपको इसकी आदत डालना थोड़ी सी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए स्किन केयर के साथ साथ अगर आप घर के काम कर रहे हैं तो वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन आप मल्टीटास्किंग अगर आप बनोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आप बैलेंस कर पाओगे अपनी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, अगर आप किचन में कुकिंग कर रहे हो तब आप अपने कुछ फेस मास्क लगा लीजिए, फेस पैक लगा लीजिए, लगाकर आप कुकिंग भी कीजिए, कुकिंग भी आराम से हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका फेस मास्क का जो टाइम होता है मिनिमम 15 से 20 मिनट्स आपको स्टे करना होता है उसको अपने फेस पर, वो भी हो जाएगा। या फिर अगर आपको ऑफिस पे जाना है, फिर कहीं ऑफिस पर मीटिंग ले रहे हो तो जैसे कि टोनर्स हो गए या फिर कोई भी स्प्रे आप मिस्ट ले रहे हो या फिर कोई फेस मास्क जैसे कि हाइड्रेटिंग फेस मास्क आप लगाती हैं वो भी आप लगाकर मीटिंग ले सकते हो। मीटिंग तो डेफिनेटली आजकल वीडियो ऑफ कर कर भी हम वॉइस से ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर लंच टाइम मिल रहा है आपको, लंच टाइम में आप लंच कर रहे हो तो वहाँ पर कोई टोनर लगा के यार आपने 5-10 मिनट वहाँ पर आप दे लिया, तो जो टाइम फ्री मिल रहा है उस फ्री टाइम को इस वे में यूटिलाइज करिए ताकि आपको अभी ज़्यादा बर्डन ना लगे और स्टेप्स भी अच्छे से फॉलो हो जाए। हो सकता है ये स्टेप थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि आपको पहले देखना होता है, टैकल करना होता है कि फ्री टाइम में कहाँ पर मिल रहा है, कब मिल रहा है, वो टैकल कर लोगे ना आप तो डेफिनेटली वहाँ पर उस फ्री टाइम में मुझे क्या करना है, प्री प्लान्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। पहले से अगर आप प्लान करके रखोगे कि मुझे 1 घंटा मिला तो इस 1 घंटे को मुझे कैसे इस्तेमाल करना है अपने स्किन केयर में, तो वो अगर आप प्लान करके रखोगे तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। वरना आप 1 घंटे यही सोचने में निकाल दोगे कि अभी स्किन केयर करूँ या फिर हाइड्रेटिंग मास्क लगाऊँ या फिर शीट लगाऊँ या फिर लिप बाम लिप्स की केयर कर लूँ, सोचने में लगा दोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पहले से ही सोच के रख लीजिए, या फिर हो सकता है आप 1 मंथ का पूरा बना लीजिए कि फ्री टाइम मिलता है मुझे ये करना है। रिमाइंडर भी अगर आप लगा लेते हो फ़ोन में नोट्स पे तो वो भी आराम से हो जाएगा। तो मल्टीटास्किंग बनने से ना थोड़ा सा आपका ही शेड्यूल जो है ईजी वे में अच्छे से फॉलो हो जाता है। स्टेप नंबर 4, रियलिस्टिक गोल सेट करें। ऐसे गोल सेट करिए जो पॉसिबल है। ऐसे गोल सेट ना कीजिए कि मुझे एकदम से ग्लोइंग, एकदम से मैं प्रीति जिंटा बन जाऊंगी, एकदम से मैं तमन्ना बन जाऊंगी, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। वो गोल सेट कीजिए जो आप उसे अचीव कर सकते हैं, उसको टाइम देकर ना आप अच्छे से उसे निकाल कर उसे एफर्ट्स डालकर ना वो आप पा सकती हैं। वो गोल्स आपको सेट करना ज़रूरी है। अगर वो सेट नहीं करोगे तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं बना सकती। तो पहले गोल सेट कीजिए कि आपको क्या फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ तो बहुत बिजी है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स अगर आप लोगे ना कि आप एक दिन क्लेंजर मॉइस्चराइजर कर रहे हो, फिर एक दिन आप कोई फेस पैक अप्लाई कर रहे हो, या फिर एक दिन आपको नहीं कुछ ट्राई कर लिया, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अगर आप डेली बेसिस पे कुछ कर रहे हो ना तो आपको भी एक कंसिस्टेंसी का जो मसल होता है ना वो आपके यहाँ पर होता है, बिल्ड होता है आने टाइम पर। तो डेली बेसिस पर वो हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ना चाहते हुए भी आप कुछ करने लगोगे अपने स्किन के अकॉर्डिंग। कुछ ना करने से अच्छा कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप बड़े कदम बाद में रखिए। डेफिनेटली महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं, एकदम से उसको टारगेट ना करते हुए छोटे स्टेप्स लेकर, छोटे स्टेप्स से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको भी ईजी होगा और इसके साथ साथ आप भी अच्छे से फॉलो कर सकोगे। मेरे कहने का मतलब ये है, वो गोल सेट करो जो आप इसे फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप एफर्ट्स देकर आप उसे अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोच रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो खिचड़ी ही पक रही है ना। तो इसलिए वो गोल सेट करो जिसमें आप एफर्ट्स भी दे रहे हो। एफर्ट्स मीन्स आपका टाइम भी जा रहा है, टाइम के साथ साथ अगर आपने कुछ ऐसा सोचा कि आज मुझे फेशियल करना है, वो भी घर पर फेशियल करने के लिए मिनिमम हाफ एन आवर चाहिए, और हाफ एन आवर के अंदर आपको पहले क्लेंजर करना है, फिर इसके बाद आपको स्टीम से अपने जो गंदगी होती है डर्ट को रिमूव करना आता है, फिर फेस मास्क लगाना आता है, फिर टोनर करना आता है, टोन अप करना होता है, मसाज करना होता है। ये सब आपको प्री प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो गोल सेट नहीं करोगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। गोल्स तो सेट करना ही है, लेकिन रियलिस्टिक करो जो आप अचीव कर पाओगे, वरना आप डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना। डिमोटिवेट नहीं होना है, इसलिए जो गोल्स को आप अचीव कर सकोगे अपने शेड्यूल के हिसाब से। देखिए हर कोई किसी का शेड्यूल अलग अलग होता है, अपने शेड्यूल के हिसाब से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से हेल्दी ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकती हैं।
अब लास्ट स्टेप मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप रिमाइंडर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, फिर रिवार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपने गोल सेट किया कि आपको कुछ अचीव करना है, तो पहले तो आप 1 मंथ का पूरा लिख रहे हो, लेकिन अगर आपने 1 मंथ का पूरा कंसिस्टेंसली फॉलो किया ना, तो अपने आप को ना छोटा सा स्मॉल विन कर कर कुछ गिफ्ट कर लो, भले ही वो एक लिपस्टिक ही क्यों ना हो, भले ही वो कुछ रिवार्ड्स हो, भले ही कुछ इंजॉयमेबल के लिए आपने पानी पूरी खाने चले गए या फिर आपने आइसक्रीम अपने लिए ऑर्डर कर लिया कि मैंने 1 महीना कंसिस्टेंसी से अपने स्किन की रूटीन फॉलो की। वो अगर आप कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपको एक आदत बन जाएगी जिससे स्किन हेल्दी वे में ग्लोइंग दिखने लगेगी। पहले छोटी छोटी चीज़ों को आप सेलिब्रेट करना सीखो, उसे अच्छे से अपने आप को पैम्पर करो कि जो आपकी खुशी रखती है, आपकी खुशी बढ़ेगी तभी तो आप उसे अच्छे से फॉलो कर पाओगे ना। तो आपको ना एक छोटा सा सीक्रेट भी मैं आपको शेयर कर दूं कि देखिए आपको ना ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो चावल आप धोते हैं ना, वो चावल को पानी को फेंकना नहीं है। पहली बार धो रहे हैं तो फेंक दीजिए, मगर आप उसे दूसरी बार धो रहे हैं तो फेंकना नहीं है, उसे स्प्रे बॉटल में स्टोर कर दीजिए, जिसकी वजह से आप डेली कभी भी कहीं पर चलते फिरते आप उसे स्प्रे करते रहिए, बहुत अच्छा ग्लो आएगा। ऐसे सीक्रेट्स ना मैं अपने पेड कम्युनिटी में शेयर करती हूँ, वो कमाल के रिजल्ट्स वहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वैसे रिजल्ट्स में, तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर जाकर मुझे कांटेक्ट की कर सकते हैं, या फिर मैंने इंस्टाग्राम लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर भी आप डीएम पर आकर पूछ सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको ये 5 स्टेप्स कैसे लगे क्या नहीं, तो ज़रूर मुझे कमेंट कर भी वो भी बताना। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।